सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 1 हो गया। सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 1 हो गया। और y इक्वल टू एक्स एक लाइन है ही हमारी, इसको प्लॉट कर लीजिए। लेकिन जो सर्कल बनेगा बेटा ये आधा सर्कल ही बनेगा क्योंकि y अंडर फंक्शन है और y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो y इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स ये लाइन, भाई आधा क्यों बना ये समझ में आ गया? अरे स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, y इक्वल टू रूट आ रहा है। आपका फंक्शन क्या है? y इक्वल टू रूट। तो रूट का मतलब है y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो नेगेटिव नहीं आएगी तो आधा ही बनेगा सर्कल। यदि ये गिवन होता तब पूरा बनता, लेकिन हमें तो ये गिवन है, वो तो मैंने स्क्वायरिंग किया इसलिए ऐसा आ रहा है। ये 0 0, ये 1 0। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो निकालना है। तो मुझे तो ये एरिया निकालना हो, पहले भी निकाल चुका हूँ ये एरिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y इक्वल टू एक्स लग गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, लेकिन प्लस ही रहने दो क्योंकि यहाँ पर 1 बाई रूट 2 है। तो एरिया बाउंडेड आ गया आपका 0 से 1 बाई रूट 2 तक, तो सिर्फ लाइन आ रही है, और 1 बाई रूट 2 से 1 सर्कल आ रहा है। ये हमारा एरिया बाउंडेड हो गया। 0 से 1 बाई रूट 2 तक सिर्फ लाइन आ रही है और 1 बाई रूट 2 से 1 सर्कल आ रहा है। तो 0 से 1 बाई रूट 2 तक आपकी लाइन आ रही है और 1 बाई रूट 2 से 1 तक सर्कल आ रहा है। अब इसका एरिया बाउंडेड निकालेंगे हम यहाँ से, एरिया बाउंडेड, बस अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप सोल्व करके। तो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 1 बाई रूट 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया x बाई 2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, लिमिट रख दिया आपका 0 से 1 बाई रूट 2 से 1। अब लिमिट लगा दीजिए 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 और 1 बाई 2 1 बाई 4, 1 रखा तो 0 आ गया, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 हो गया, 1 बाई 2 रूट 2 और 1 बाई 2 रूट 2 माइनस हाफ साइन इनवर्स पाई बाई 2। बेटा ये 1 बाई 4 1 बाई 4 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8, दिस इक्वल टू पाई बाई 8 स्क्वायर, दिस इज द, तो इसका सॉल्यूशन हो गया पाई बाई 8 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको सोल्व करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका अनरूट फंक्शन आ रहा है, जैसे आपका सर्कल आपका अनरूट फंक्शन में आ रहा था, तो फिर आधा ही सर्कल बनेगा, पूरा सर्कल कभी नहीं बनेगा। पूरा सर्कल तो तब बनता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1।
यहाँ तो आपको y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन था, तो इसलिए नहीं बना। ठीक है, चलिए अब मैं ट्राइंगल पे आ रहा हूँ भाई। अब ट्राइंगल की जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी, पहले एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, find the area of the triangle whose vertices are, find the area of the triangle whose vertices are 1, 0, 2, 2 and 3, 1। इन तीनों पॉइंट से बाउंडेड एरिया, मतलब इन 3 पॉइंट से बनने वाली बाउंडेड एरिया। तो बेटा जब भी आपको पहले तो ये 3 पॉइंट गिवन है आपको, तो आप क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट से पहले इन 3 पॉइंटों को, तीनों पॉइंट को आप प्लॉट कर लेंगे। आप इन तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे। एक सेकंड, तो देखो जब 1, 0, 2, 2 और 3, 0, 1, 0, 2, 2 और 3, 1, इनको प्लॉट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 2, 2, 3, 1। ये आपका ट्रायंगल है, ए बी सी। इस ट्रायंगल को प्लॉट कर दिया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी। सबसे पहले मैं, अब देखो एरिया जो आएगा, ये वाला एरिया आएगा। तो अब हम इक्वेशन निकालेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन एजी। ए है 1, 0 और बी है 2, 2। तो y माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकाल लो। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, E पॉइंट है हमारा 2, 2 और C पॉइंट है 3, 1। y माइनस 2 x माइनस 2। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन BC होगी। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AC, ए पॉइंट है 1, 0, C पॉइंट है 3, 1। 1/2 आ गया। ये हमारी तीसरी लाइन है। पहले इन तीनों लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इसे चांसेस कम है ट्रायंगल वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये इनका जो कहना है वो है कि दो
मतलब दो कर्व से बाउंडेड एरिया। अब यहाँ तो 3 लाइन आ रही है, लेकिन अपन कर लेते हैं इसको। तो ये आपका 3 लाइन आ गई। अब इनसे एरिया बाउंडेड निकालना है। अब यदि मैं इनके एरिया बाउंडेड की बात करूं, एरिया बाउंडेड ऑफ या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 से 1 से लेकर 2 तक एबी की लाइन है। एबी का एरिया ये पूरा आएगा भाई, एबी का एरिया। तो y इक्वल टू 2x प्लस 2 था। देखो एबी की इक्वेशन, एबी की इक्वेशन क्या थी? 2x माइनस 2 माइनस 2। फिर 2 से लेकर 3 तक कौन सी लाइन का एरिया? ये कौन सी लाइन है? BC। तो माइनस एक्स प्लस 2। अब यदि मैंने ये पूरा एरिया निकाल लिया 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3, तो ये पूरा एरिया है, ये सब एरिया आएगा। ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो माइनस कर दो अब 1 से लेकर 3 तक किसका एरिया? AC का। तो 1 से 3 तक AC का एरिया माइनस कर दीजिए, 1/2 बाहर आ गया x माइनस। बस इसको सोल्व करना, 1/2 बाहर आ गया x माइनस। तो हमने AC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर हटाना मत लास्ट का, AC वाला। सर अब हटा दो। नौ 2x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करो। 2x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर, और 2 का इंटीग्रेशन 2x, माइनस x का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x, माइनस 1/2 तो बाहर है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 3। अब लिमिट रखो भाई, लिमिट मैंने क्या बोला? डायरेक्ट रखना। 2 रख रहे हो, 4 माइनस 4 0, फिर 1 रख रहे हो, 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर प्लस 3 रख रहे हो, माइनस 9/2 प्लस 12, तो 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 कितना हो गया? 15। 2 रखो, 2 प्लस 8 6, फिर माइनस 1/2, 3 रखो, 9/2 माइनस 3, 3/2, माइनस 1 रखो, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ये आ गया 1 प्लस 15/2 माइनस 6 माइनस 1/2 4/2 2, ये आ गया आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया 12। देखना कितना आ रहा है? R/2 कहाँ से आ गया? R/2 कहाँ रहा? 3/2 आता रहा है, सही तो है। अरे माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 15 माइनस 12 कितना आ गया? 3/2 स्क्वायर। तो ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, 3/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनस 1 से प्लस 1 तो कैंसिल हो गया ना, तो आपका आंसर आ गया 3/2 स्क्वायर यूनिट। तो जब भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपको एरिया इस तरह से निकालना पड़ेगा। चलो एक और करते हैं इसी टाइप का। Using integration
Next problem, using integration, find the area of region bounded by the straight line bounded by the triangle whose vertices are -1, 0, 1, 3 and 3, 2. -1, 0, 1, 3 and 3, 2. इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो वही सेम तरीका है। पहले हम इस ट्रायंगल को मतलब लोकेट करेंगे। -1, 0 पहले तो ग्राफ बना लेंगे। ए, इसको बी और ये सी। एरिया वही बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ये एरिया, ये एरिया बाउंडेड। पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन एबी, ए पॉइंट है -1, 0, बी पॉइंट है 1, 3। तो y -0, t -0 अपॉन 1 + 1 x + 1। तो 3/2 x + 3/2 फर्स्ट इक्वेशन, 3/2 x + 3/2। now equation of line BC, B पॉइंट है 1, 3 और C पॉइंट है 3, 2। या y -3, 2 -3 अपॉन 3 -1 x -1, या -1/2 x -1, तो -x/2 + 1/2 और 3 + 2 6, 7/2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AC, ए पॉइंट है आपका -1, 0, सी पॉइंट है 3, 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन आ गई आपकी 2/4 मतलब 1/2 x + 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमने ये इक्वेशन निकाली। बिल्कुल उसी तरह से करना है इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। भाई -1 से 1 AB का एरिया,
-1 से 1 ए बी का एरिया। तो ए बी क्या आ रहा है आपका 3/2x प्लस 3/2। 1 से लेकर 3 बी सी का एरिया। तो बी सी क्या है आपका -x/2 प्लस 7/2 dx। और फिर -1 से लेकर 3 AC का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1/2 बाहर x। इसको सोल्व करने को आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, जैसे पहले निकाला था बिल्कुल सेम। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। यह आ गया आपका 3x² प्लस 3x/2 लिमिट -1 to 1 -x² प्लस 7x/2 1 से लेकर 3 और x² प्लस x -1। बोल अब इसमें लिमिट रख दो भाई। लिमिट बड़े आराम से रखनी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ 3/4 प्लस 3/2 रखो, रफ में निकालो 3/4 प्लस 3/2। ये हो गया आपका 4 एलसीएम आ गया 3 प्लस 6 9/4 माइनस 3/4 माइनस 3/2 माइनस 3/4 प्लस -9/4 प्लस 21/2 33/4 माइनस -1/4 प्लस 7/2 13/4 फिर -1/2 9/2 प्लस 3 15/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। यह आ गया 12/4 6 12/4 3 30 20/4 5 और 16/2 8। तो 8 माइनस 4 33 20 20/4 16 प्लस 1 16 16/2 8 8/2 4। देखना आंसर, तो आंसर आपका 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप इसका एरिया निकालेंगे। लिखो इसको। अरे चैप्टर का लास्ट पार्ट है ना, इसके अलावा कुछ। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे आप? बोलो। कोई कुछ बोल रहा था इस चैप्टर का, क्या बोल रहे थे?
ये लास्ट पार्ट है क्या, ऐसा कुछ बोला था? बस हाँ, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट ही चल रहा है, खत्म। ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अब एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपन, ये मान लो। भाई कल क्लास है ही नहीं कोई भी, तो एक दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो और करवा देता हूँ, बाकी तो चैप्टर कंप्लीट हो गया ही। चलिए नेक्स्ट। भाई अब इसके बाद अपन फर्स्ट बुक के लेंगे अब नेक्स्ट वीक से, मतलब सैटरडे से या जो भी है, फर्स्ट बुक के लेंगे अपन, जिसमें आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंशन नॉर्मल, ये दो पहले लेंगे, मतलब रिवीजन उनका करेंगे पहले। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन find the area bounded by, find the area bounded by modulus x plus modulus y equal to 1, modulus x plus modulus y equal to 1। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें क्या है, मॉडुलस है, तो मॉडुलस अब ये 4 पॉइंट में डिवाइड होगा भाई, मॉडुलस आ रहा है दोनों के बीच। केस फर्स्ट, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स होगी, पता है आपको। यदि दोनों पॉजिटिव है तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स होगी और मॉडुलस वाई की वैल्यू वाई होगी। ए 1,0, बी 0,1, ये हमारा ये पॉइंट आ गया भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू। नाउ केस सेकंड, X is negative, Y positive. एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो सी पॉइंट आ गया -1,0 और ये तो बी आ रहा है 0,1। सी पॉइंट आ गया -1,0 और बी आ गया 0,1। केस थर्ड, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो सी पॉइंट -1,0 और डी 0,-1। केस फोर, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये तो ए पॉइंट है 1,0 और ये बी पॉइंट है 0,1। जब मैं इनको प्लॉट करूंगा चारों को, तो ये एक स्क्वायर बनेगा वो। ये हमारा एक स्क्वायर बनेगा। बस मेरे को तो ये वाली लाइन दे दो, बस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ये 0 to 1, 4 टाइम कर देंगे एरिया, तो हमारा जीरो टू वन, वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1, वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स दी है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 माइनस एक्स का यदि मैं इंटीग्रेशन करूं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस 1/2, 4/2 इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया, 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया होगा। क्लियर? नेक्स्ट,
बस अभी ये 2 प्रॉब्लम और बची है, कंप्लीट हो गया ये सब। तो फिर इतने 2 कैलकुलेशन प्रॉब्लम और बची। की क्या बोलो, दोबारा रिपीट करो, क्या बोल। नहीं सर कुछ नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि है ना जरूरत ही क्या थी कैलकुलेशन की इतनी, जब आंसर में सिर्फ यही निकल गया, मतलब ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्क्वायर तो वहां पे इंटीग्रेशन से निकालना है ना आपको, वो डायरेक्ट थोड़ी बोलना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से एरिया निकालना, तो इंटीग्रेट तो लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे थोड़ी बोल दो कि एरिया भाई स्क्वायर है, ये तो है ना आपका, ये आपकी साइड निकाल लो या जो भी निकाल लो, या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो और उसको 4 टाइम कर दो, तो ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to cos x, x equal to 0 and x equal to 2 pi. y equal to cos x, x equal to 0 and x equal to 2 pi. तो बोल रहा है ये y equal to cos x बनाओ भाई, तो हमारा जो y equal to cos x है वो कुछ इस तरह का बनेगा। पता है तुम्हें cos x का कर्व ऐसे बनता है, यस सर। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई तक जाना। तो मुझे 0 से 2 पाई मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, इतना एरिया निकालना है 0 से 2 पाई तक। बस इतना ध्यान रखना, जो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा उस पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो एरिया बाउंडेड 0 से π/2 cosec b है, मॉडुलर π/2 से 3π/2 cosec b है, और 3π/2 से 2 पाई cosec b, ऐसे लिखना पड़ेगा। 0 से π/2 cosec b है, π/2 से 3π/2 मॉडुलस में आएगा ये, तो नीचे का एरिया, और 3π/2 से π/2 2 पाई cosec b है। इंटीग्रेट कर दो, cosec का इंटीग्रेशन sin x 0 to π/2 sin x मॉडुलस में आएगा, लेकिन π/2 से 3π/2 और sin x 3π/2 से 2 पाई। sin π/2 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, मॉडुलस sin 3π/2 की वैल्यू -1, sin π/2 की वैल्यू 1, sin 2 पाई की वैल्यू 0, sin 3π/2 की वैल्यू -2 आ रहा है, लेकिन मॉडुलस है इसलिए +1 2, तो आपका आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। वो मॉडुलस की वजह से आपका -2 जो है वो +2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया, ये इसका एरिया है। सर बोलो, फंक्शन कितने दिन में हो जाएगा अपना? तो तेरे को जल्दबाजी किस बात की, 2 से 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, तो फर्क पड़ता है। सर करना बता क्या दो। है भाई, मोस्ट प्रोबेबली तो 2 दिन में हो जाना चाहिए, ओके मोस्ट प्रोबेबली तो 2 दिन में हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर मंडे और लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा मंडे के दिन, मतलब मैक्सिमम मंडे लग सकता है ये, क्योंकि कल की क्लास नहीं है ना। यदि कल की क्लास होती तो मैं करवा ही देता, फिर तुम सैटरडे तक ही कंप्लीट हो जाती, लेकिन कल की क्लास नहीं है टेस्ट इसलिए दिक्कत आपने ना इसका ही बोला था ना, लीनियर का, और ये एरिया बाउंडेड है। एंड जितना, अब तो बेटा जितना होगा उतना ही टेस्ट देंगे। हाँ ठीक है, वैसे इसलिए
ये थोड़ी है कि है ना नहीं पढ़ाऊंगा और टेस्ट में दे दूंगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जितना पढ़ाएंगे वही टेस्ट में आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉब्लम। भाई हो सकता है भाई कभी कभी जैसे इक्वेशन ही दे दे आपको और आपको बोला एरिया बाउंडेड निकालो ट्राइंगल का, तो 3 इक्वेशन दे दें उसको सोल्व करके एरिया पूछेगा। बहुत रेयर केस है कि पॉसिबल ही नहीं कि इस तरह की प्रॉब्लम बने, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन find the area bounded by the line, find the area bounded by the line 2x plus y equal to 4, 3x minus 2y equal to 6 और x minus 3y plus 5 equal to 0। इन तीनों लाइन से बाउंडेड एरिया निकालना है। We have to find the bounded area bounded by these lines। अब देखो 2x plus y equal to 4, यहाँ से y की वैल्यू निकालो। यहाँ पर ऐसा नहीं है एक ही लाइन में कि x 0 किया तो y आ गया, y 0 किया तो x आ गया। ये तब करते हैं जब एक लाइन गिवन होती है। यहाँ हमें 3 लाइन गिवन है तो यहाँ तो y की वैल्यू निकालो। तो ये आ गया y इक्वल टू 4 माइनस 2। सेकेंड है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो 2y हो गया आपका 3x माइनस 6। ये हमारी सेकेंड केस। x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपको, तो 3y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5। Now from equation first and second, तो x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू 0 आ गया। ये पहला पॉइंट आ गया 2, 0। इन दोनों को सोल्व करके फर्स्ट और सेकंड को सोल्व फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड है 3x माइनस 6/2 इक्वल टू x प्लस 5/3। इससे 1x इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ गया तो y इक्वल टू 3। तो हमारा दूसरा पॉइंट आ गया 4,3। फिर फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है 4 माइनस 2x, थर्ड है आपकी x प्लस 5/3, x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। 3 पॉइंट आ गया 1,2। ये 3 पॉइंट आ गए। ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट को हम प्लॉट कर लेंगे। देखो यही प्लॉट कर लेता हूँ 2,0 1 2 3 4 2,0 ये ए बी है 4,3 1 2 3 4 4,3 और सी है 1,2 1,2। ये आपकी लाइन था।
ये एरिया निकालना। अब देखो यहाँ से साफ देखो, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि कौन सी लाइन कौन सी है। अब ये मैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले इधर समझो बेटा। ए है आपका 1 और 2 का इंटरसेक्शन और बी है 2 और 3 का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा, ए और बी में? 1 और 2, 2 एंड 3। तो कॉमन कौन सा आया? 2। तो ये सेकेंड लाइन है, ये 2 और 3 है, ये 1 और 3 है, तो ये थर्ड लाइन है और ये फर्स्ट लाइन। ऐसे पता करोगे कौन कौन सी लाइन कौन सी है। ए हमारा फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन है, बी सेकंड और थर्ड का है, और सी फर्स्ट और थर्ड का है। इस तरह से इंटरसेक्शन। अब एरिया बाउंडेड तो इजी, एरिया बाउंडेड भी नहीं है। देखो डर थर्ड का एरिया यदि आप पूरा निकालोगे 1 से लेकर 4 तक, तो ये पूरा एरिया आएगा। उसमें से आपको एसी का एरिया भी माइनस करना पड़ेगा और ए बी। तो इक्वेशन एरिया बाउंडेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 से लेकर 4 तक थर्ड लाइन का एरिया। थर्ड लाइन क्या है? x + 5/3। इसमें से माइनस करो 1 से लेकर 2 तक फर्स्ट लाइन का एरिया। फर्स्ट लाइन क्या थी? 4 - 2 है। और 2 से लेकर 4 तक सेकेंड लाइन का एरिया। सेकेंड लाइन क्या थी? 3x - 6/। इसको सोल्व कर लीजिए। x² / 2 + 5x 4x - x²। 1/2 बाहर आ गया। 3x² / 2 - 6x। लिमिट लगा दो। 16/2 8 + 20 28। 1/2 + 5 11/2 minus 8 - 4 4 4 - 1 3 minus 16 3 48 24 - 24 0 4/2 2 6 - 12 -6 56 - 11 45/6 -1 + 3 - 3 45 - 24/6 21/6 7/2 स्क्वायर। तो एरिया ये 7/2 स्क्वायर। इस तरह से इसका एरिया निकालना। तो ये आपका एरिया बाउंडेड कंप्लीट हो गया। देखते हैं आज बात करते हैं, यदि 12 से 1 में स्टूडेंट यदि आधे घंटे पहले भी आ जाएगा तो फंक्शन में वो होगा ना आपका, उसी दिन सैटरडे के दिन करवा देंगे। एक बार बात कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। भाई फ्री है सब तो कर लेंगे, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर। भाई 1.5 घंटे की क्लास रख लो उस दिन, देखते हैं बात करते हैं।